हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 1,17,800 पे है और मार्केट एक छोटी सी करेक्शन जो वेव 4 है आपको बताई थी वो लेने के लिए नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप चेक करें, यहाँ पे तकरीबन दो दो दिन पहले तकरीबन जी मैंने बताया था कि जीपी इज लुक इमिनेंट इन कमिंग डेज। आई थिंक दैट शुड बी गुड शॉर्ट पॉइंट इवन वी हैव विक अबव। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक गई थी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे होगा ये के चले जाते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर आप इसको 4 आवर में भी जाके देखें तो आप देखें परफेक्टली मार्केट ने बेशक ऊपर विक मारी, उसके बाद नीचे की तरफ आई है। तो आपको उसके साथ अपडेट किया और मैंने खुद एग्जैक्टली इस जगह पे शॉर्ट, बल्कि वो भी मैंने आपको शॉर्ट जो लगाई थी अपडेट की। यहाँ पे आप देखें, उसके बाद आपको ये दिया सीन, मुझे लेट मी शो यू। देखें, इससे 2 दिन बाद मार्केट ने ये काम किया। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे भी बताया डिस्कॉर्ड में कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे चले जाती है इस लाइन से, इसका मतलब है मार्केट नीचे वाले लेवल्स पे जा रही, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जब नीचे आया तो मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि हमारा मेजर सिनेरियो ये है और मे बी 200 EMA तक आए। ये मैंने मेजर सिनेरियो बताया था। ठीक है, और आपके सामने ये भी बताया था कि मैंने शॉर्ट लिया है, यहाँ से एंट्री लिया और हम उस वक्त यहाँ पे थे। ठीक है जी। अच्छा, आपको हमेशा डिस्कॉर्ड पे कोशिश करता हूँ कि अपडेट करूँ। अब उस पर अगर आप उसको सही से जज कर सकें, उसको आप सही से मैनेज कर सकें। कुछ कुछ दोस्त उसको एक्यूरेटली समझ जाते हैं, कुछ दोस्त जो नए होते हैं उनको शायद समझ ना आती हो। बहरहाल, अभी हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की दोबारा से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। कोशिश करूँगा, वैसे मैंने ईद सोलाना का टीए देखा तो नहीं है, लेकिन एक नज़र मारने की कोशिश करूँगा गोल्ड वगैरह पे भी कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, StoryTap.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड और दूसरी लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। फिर एंड ग्रीड इस वक्त ग्रीड में है 73 है। डेफिनेटली मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड तक चली गई थी मेरे ख्याल 79 समवेयर, और उसके बाद नीचे की तरफ आ रही थी और आई है। देखें, ऊपर जाते हुए मार्केट ने ह्यूज 1 बिलियन की शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया था। अब नीचे आते हुए हमने सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 393 मिलियन। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ये वही लोग हैं जो ऊपर जाके ना बुलिश हो गए थे और लॉन्ग में एंट्रियाँ करने लग गए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रेड गलत लेने से ना लेना बेहतर होता है। इसलिए अगर आपके हाथ से ट्रेड निकल जाए ना, यानी आपने एक प्रॉपर पॉइंट से लॉन्ग नहीं पकड़ी है, ठीक है, मार्केट आई, यहाँ से आपने यहाँ से लॉन्ग पकड़नी थी, नहीं पकड़ी है, यहाँ पे आके या यहाँ पे आके रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस ठीक है, मैंने ये ट्रेड पकड़ लिया, छोड़ दी है, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी करूँ, जब वो नीचे की तरफ आए मैं उसको एग्जैक्ट पकड़ सकूंगा कि नहीं। ये ट्रेडिंग होती है। ये नहीं होती कि जब मैंने कंप्यूटर खोला या जब मैंने ऐप खोली है तभी मैंने ट्रेड में एंटर होना, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टूपिडिटी करते हैं और उसके बाद अपने पैसे ख़राब करते हैं या ब्लेम गेम और ये वो करते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं ना आपको सिग्नल दूँ और मैं आपको सीधा सीधा टीए और उसमें एंट्री रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें ही सिखाऊं। तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा, BTC इस वक्त यहाँ पे आ गया, ऐसे में ये थी यहाँ पे आ गया, इसका मतलब काफ़ी नीचे आ गया। थोड़ा सा भी और नीचे आ जाए तो मार्केट एक अच्छा पुश दोबारा ऊपर की तरफ ले सकती है। इनफ्लो BTC में भी हुआ कंटिन्यूसली। अगर आप देखें तो एथेरियम में अच्छा इनफ्लो हो रहा है, इसका मतलब है एथेरियम भी एक अच्छी पुश ऊपर की तरफ लेगा। सोलाना में भी अच्छा इनफ्लो हुआ है पूरे वीक में। अगर देखा जाए कल ज़ीरो था, बीच में एक दफ़ा माइनस हुआ, बट ओवरऑल अच्छा हुआ। अच्छा, ये CPI इन्फ्लेशन डाटा आया और उसके बाद PPI डाटा आ रहा है। डेफिनेटली ये सब तीनों डाटे बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट इनको जमा तफरीक करके ही नेक्स्ट मूव लेती है। मार्केट क्या करती है, साइडवेज पे थोड़ा चलती है, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, और फिर इसका रिजल्ट जब उसके पास सारा इकट्ठा हो जाता है ना, फिर वो सोचती, मोस्ट प्रॉबेबली कह रहा हूँ, हर दफ़ा नहीं, मोस्ट प्रॉबेबली वो कहती है अब मैं देखूँ कि किधर जाना है। ठीक है ना, सिंपल सी मैंने आपको ये चीज़ें बहुत दफ़ा पहले समझाई हुई हैं, एक दफ़ा और समझा देता हूँ कि रेड का मतलब होता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द US इकॉनमी एंड दिस इज़ गुड फॉर द US इकॉनमी, क्योंकि ये ग्रीन है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर ये ग्रीन है तो डॉलर ऊपर जाएगा, अगर ये रेड है तो डॉलर नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसके उल्टे जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से होंगी। अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अगर डॉलर ने ऊपर जाना है यहाँ पे तो गोल्ड ने नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नाउ अब आज ही डाटा आया और आप देखें कि एक डाटा आ गया प्लस, एक डाटा आ गया माइनस। ठीक है ना, हमारी मार्केट के लिए, डॉलर के लिए इट्स अ डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये भी डाटा आ गया। ये इतना ज़्यादा कंसर्निंग डाटा नहीं। आप ये देखें, ये ब्राउन है, ये रेड है,
ठीक है ना, यही डाटा मोस्ट कंसर्निंग था। तो इन्फ्लेशन जो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, बस ठीक है, जमा तफरीक की हुई है और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आई। उसके बाद कल का डाटा आएगा, उसमें भी लेट से दोनों रेड आ जाएं, फिर मार्केट को और थोड़ा फ़र्क आ जाए, फिर मार्केट अच्छा मूव लेती है। अगर बिल्कुल ठीक है ऐसे ही जमा तफरीक आ जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तीसरा डाटा आएगा, उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूव ले लेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाता है कि मार्केट डाटा जमा करती है और उसके बाद एक बड़ी पुश ऊपर की तरफ लेती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। खैर आल्ट कॉइन सीज़न, अच्छी न्यूज़ है कि आल्ट कॉइन इस वक्त 35 पे पहुंच गया है, नीचे काफ़ी पूरा महीना ख्वार होने के बाद 35 पे आ गया। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा नीचे आके रीटेस्ट भी करती है इस लेवल को, तो कोई इतनी कंसर्निंग बात नहीं है। आई थिंक मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे इस 50 को क्रॉस करेगा ना, तो एक दिन कोई 4 आल्ट कॉइन टॉप कर रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरे 4 आल्ट कॉइन टॉप करते होंगे, और मीन वाइल ये ऊपर जाता रहेगा। तो फिर आल्ट कॉइन सीज़न यहाँ पे आप 70 कह सकते हो। जैसे ही 70 पे आए ना, तो आप समझो आप आल्ट कॉइन सीज़न में हो। हर करेक्शन पे आप आल्ट कॉइन्स ले सकते हो बिटकॉइन के बजाय। तो आल्ट कॉइन ट्रेड का टाइम आने वाला है इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो मैं वो भी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। ट्रेडिंग डिफरेंट की तरफ आएँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है। जब हम कंप्लीट करके वेव जो मैंने पिछली दफ़ा ही बताया था ऊपर की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली मिनिमम हम यहाँ तक और मैक्सिमम हम 1,30,000 तक जा सकते हैं। आपको ईजिली ये नज़र आ रहा है, ठीक है। हे ब्लॉक की तरफ आएँ तो इस वक्त आप देखें आपके पास 1,15,500, यानी अभी भी नीचे की तरफ डाटा आप लिक्विडिटी मौजूद है। तो मार्केट ऊपर जाने की बजाय पहले इसको ही उठाने नीचे की तरफ आएगी ना, तो इसलिए हम अभी तक शॉर्ट में अगर 1 मंथ का भी देखें तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी है। लेकिन खैर ये पॉइंट बहुत दूर है। मैं मेजरली कहूँगा कि यार मार्केट यहीं कहीं तक आएगी फ़िलहाल के लिए, अनलेस के कोई बड़ा सिनेरियो ना हो जाए जो मार्केट को वक्ती तौर पे बेरिश करे। आपको याद होगा ये 35 बिलियन तक गया था, और इस वक्त अगर आप देखें तो 15 बिलियन तक आ गया है। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगी ना, तो ये लोग सारे बेरिश होने शुरू हो जाएंगे। इनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं या ट्रेड से निकल गए हैं, और ये बेरिश होना शुरू हो जाएंगे और शॉर्ट्स लगाने लग जाएंगे। तब क्या टाइम होगा? लॉन्ग में एंट्री का टाइम होगा। बिल्कुल एथेरियम जो है, एथेरियम एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लेगा, बट डेफिनेटली बीटीसी के साथ थोड़ी करेक्शन करके फिर उसके बाद जाएगा। एथेरियम को इतनी अच्छी बड़ी करेक्शन आई डोंट थिंक एथेरियम को करनी चाहिए, या वो करेगा। एथेरियम ऊपर की तरफ ही ज़्यादा अच्छा पुश लेगा, क्योंकि ऊपर उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी है। अब एथेरियम थोड़ी भी करेक्शन करेगा, उसकी मेन रीज़न होगी ये भी 20 बिलियन तक चला गया था, 9 बिलियन तक आ गया। जब ये जोन है ना, जो ये जोन तकरीबन 2800 तक का, तो इन माय ओपिनियन एथेरियम 2800 से आएगा, जहाँ से आप लॉन्ग लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वेरी क्लियर। उसके बाद अगर हम आ जाएं इस वक्त ऑर्डर बुक में देखें, ऊपर की तरफ कोई मेजर ऑर्डर आपको नज़र नहीं आ रही। ये लाइन में ना मेजर ऑर्डर आपको कहीं भी नहीं आ रहे। यहाँ पे बस पास लगे हुए हैं, यहाँ भी पास। नीचे की तरफ या 1,14,600 पे आपके पास 1200 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा। ये आप मार्क कर लें। इसका मतलब है कि हमें इस पर नज़र रखनी है कि मार्केट किसी टाइम भी यहाँ पे आ सकती है। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट को किसी भी टाइम इस जगह पे आ सकती है, ठीक है। खैर आते हैं टीए की तरफ। अच्छा, डेली में सबसे पहले देख लेते हैं। डेली में मार्केट तकरीबन यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, अगली कैंडल यहाँ पे आए, या 1-2 कैंडल यहाँ पे बनाते हुए एक छोटी सी वीक यहाँ पे रखे, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे, और दोबारा अपना नेक्स्ट टारगेट लेने के लिए ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। पहले लोगों को बेरिश कर लेना तसल्ली के साथ। ये भी आपको बताया था कि अगर आप देखें तो मार्केट आते हुए इस जगह को रीटेस्ट कर सकती है बिफोर ऊपर जाए। ये आपको याद होगा पिछली दफ़ा हमने इस पर बात की थी कि हम 1 2 3 बना रहे हैं, और मैंने कहा था हो सकता है अभी तक यहाँ पे हमने मेरा ख्याल वीडियो बनाई थी एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है। तो मैंने कहा था पॉसिबिलिटी ये है कि 3 हमने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है ना। एक बात याद रखें, ये हमने अब 3 कंफर्म कंप्लीट कर लिया, और नीचे आके इसको रीटेस्ट कर लिया 116 को, 1,16,000 को, जो कि 0.382 है। अच्छा, नीचे जब आती है ना मार्केट, वो 0.382 और 0.5 को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। नाउ मार्केट ने 0.382 को एग्जैक्टली रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जा रही है। लुक्स फिशी टू मी। मेरे ख्याल से मार्केट यहीं पे करते हुए अभी लोग लॉन्ग लगानी शुरू कर दिया ऑलरेडी। ये ऊपर जाएगी, और उनको फिर क्या उसका नाम है, और ज़्यादा लोग लॉन्ग में आना शुरू हो जाएंगे, लोग ट्रैप होंगे, मार्केट नीचे आएगी, 0.5 को रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। और ये काम वो करते 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 यहाँ तक भी आ सकती है इन समहाउ, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग में हैं तो टाइट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि आई विल एक्सपेक्ट के मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा आ सकती है, स्पेशली 1,14,500-600 जहाँ पे हमने अभी वो देखा है लिक्विडिटी और ऑर्डर बुक वगैरह भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वो मेजर है जिस पे मैंने आपको
इस कैंडल पे कहा था कि अगर हमने चूंकि ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है तो इमिनेंट है कि यहाँ तक आए, यानी लाजिम मैंने कहा था कि यहाँ तक आए और फिर हम इस जगह से शॉर्ट पकड़ेंगे। ये मैंने आपको 3 दिन पहले शेयर कर दिया एग्जैक्टली इस कैंडल की क्लोजिंग रात 4 बजे जब ये खुली थी ना कैंडल, उसी वक्त आपको ये शेयर कर दिया था कि आपको पता हो, ठीक है। और मार्केट ने ये पुश ली और नीचे की तरफ है ना। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी इंट्रेंस है दोबारा ऊपर की तरफ जाने के लिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ओह मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी नीचे ही जाएगी। मुझे ये लगता है कि मार्केट थोड़ा सा लोगों को बेरिश करने के लिए ना नीचे की तरफ आके यहाँ से लिक्विडिटी उठाए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, ये मेन सिनेरियो। अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ चले जाए तो उसने अपना सारा काम पूरा कर लिया 100%। और ऊपर की तरफ जो मुझे मेजर टारगेट लगता है वो ये ग्रीन लाइन और ये 0.786 लगता है। जैसे ही मार्केट फिफ्थ पंप लेगी, जैसे ही लेगी, अभी मैं 2-3 दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। लेने को आज रात ले सकती है, लेकिन उसका नेक्स्ट पंप ये होगा ना। शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट मूव किस तरह से लेगी। अच्छा लेट्स से इस वक्त मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट कहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा ना जीपी लगाऊँ ना और इसको 0.5 पे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आपने इस गोल्डन पॉकेट को तो इग्नोर कर देना। ये क्यों ना मैं इसको, चलें इसको आप इग्नोर करें। अभी मैंने ये जीपी और ये लगाया, मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक जाएगी और फिर ये लिक्विडिटी उठाने नीचे की तरफ आएगी। मैक्सिमम इस गोल्डन पॉकेट तक जाएगी और फिर लिक्विडिटी उठाने नीचे की तरफ आएगी। दिस इज़ व्हाट मार्केट इज़ गोइंग टू डू। और फिर यहाँ से हमने लॉन्ग में एंट्री मारनी है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ आई एम ऑलरेडी इन द शॉर्ट, मैं यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूँगा कि ठीक है यार मैं थोड़े प्रॉफिट में निकल जाऊँगा। मेरी हमेशा आदत होती है, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी शॉट पकड़ूँ, उसके बाद उसके एंड तक जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये सारा सब्र ही होता है कि आप उसको पेशेंस से देखते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आके ऊपर भी जा सकती है बट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब क्या होगा, यहाँ तो मैं बिल्कुल थोड़े से जमा तफरीक में निकल जाता होता हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि या मैं थोड़े जमा तफरीक में निकलता हूँ या मैं एक ह्यूज प्रॉफिट तक भी जाता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस को ग्रेजुअली जहाँ जहाँ मुझे लगता है स्टॉप लॉस लाजिम होना चाहिए उसको आगे करता रहता हूँ और पेशेंस में रहता हूँ। सेम थिंग आई डू विद द गोल्ड ऑयल या जो किसी किस्म की भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ के जाएं, चैनल को हेल्प करें तो चैनल रेगुलर चलता रहेगा, आपको रेगुलर अपडेट आती रहेगी, ठीक है जी। अच्छा नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तो साइडवेज पे चले, या मार्केट इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई, यानी सिंपली मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट जो है वो ये लिक्विडिटी उठाए। इसके बाद मैं आपको अगर यहाँ पे हमारा इंडिकेटर क्यों नहीं चल रहा भाई, इसको रिफ्रेश कर लूँ क्या एक बार। हाँ जी चल गया, हाँ। अच्छा मेनली ये देखें, ये हमारी 50 लाइन है, इसका जो क्लोड का नीचे वाला हिस्सा ना ये 50 लाइन है। तो आई विल से मार्केट यहाँ पे आए, इसके बेशक ऊपर ही क्लोजिंग दे, ठीक है ना, एक कैंडल को, और नीचे से सिर्फ लिक्विडिटी उठा ले, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, 2 लिक्विडिटी पॉइंट है हमारे पास इस वक्त, ठीक है। उठाए 65 को टच कर ले, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ से, तो इस कम से कम इस लिक्विडिटी पॉइंट्स के नीचे आए, उसने अभी थोड़ी लिक्विडिटी, आधी लिक्विडिटी इस लेवल की लिक्विडिटी तो उठा ली है, इसकी नहीं उठाई है, इसलिए दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके अब मैं इसको ज़रा ना बंद करके आपको दोबारा लास्टली दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ इस लेवल पे 0.5 है, तो यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने ज़रा ज़्यादा लाइन लगा दी, यहाँ से लिक्विडिटी से ऐसे ऊपर की तरफ जाना। तो मेरा मेजर जो लॉन्ग पॉइंट बन रहा है ना वो 1,15,200 से थोड़ा नीचे ही बन रहा है, ठीक है। या सेम सिमिलर लेवल ये लगा लें कि मेरा ये बन रहा है। और आपको याद हो 1,14,500 पे कि 600 पे हमने एग्जैक्टली अगर दिखाऊँ ना, तकरीबन इस जगह पे हमने ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगे देखे हैं, ये जो लाइन ये ठीक है। इसका मतलब है दिस इज़ व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, ऐसे है या ऐसे है या जैसे भी है। तो मेजरली हमें यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी, क्यों ना ईद पे एक नज़र मार लें कि ईद क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखें बीटीसी ने कितना नीचे की तरफ पूछ लिया है, ईद वहीं का वहीं खड़ा, विच इज़ वेरी नाइस।
इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा, लेट्स से अगर ईथ नीचे की तरफ पुश लेता भी है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक भी ईथ आ पाएगा। मैं इसको ना 0 पॉइंट, एक सेकेंड ठहरे यार, और मैं जाता हूँ फिर मुझे सही से नज़र आएगा। यस यस, ये हमारी लास्ट पुश है, उससे पहले ये हमारी पुश है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर आके दोबारा बैठ जाते हैं ना तो आई डोंट थिंक ये इतनी चाहिएगा, क्योंकि इसकी डोमिनेंस वगैरह भी बढ़ रही है। आप ये देखें, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ जा रही है, इसकी भी ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी भी ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्ट। तो ये इथेरियम की है, सिर्फ ये ऑल्ट क्विंस की है। ऑल्ट क्विन जैसे इसको क्रॉस करेगा, बहुत हैवी, यानी एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी हमारे लिए। ये अगर इसके नीचे यहीं पे दोबारा ऊपर जाए बिना यहीं पे क्लोजिंग दे दे तो इट्स अ वेरी नाइस, क्योंकि आप देखें ये यहाँ पे भी चैनल बन रहा है, वो क्या उसे कहते हैं, राइजिंग वेज है, और मार्केट आके बेशक इसको टेस्ट करने ऊपर जाए, उसके बाद इसने नीचे ही जाना है। तो एक अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट में। बिल्कुल इसी तरह ये जो वेज है, इस वेज को देखें, मार्केट इससे बाहर निकल के क्लोजिंग दे और नीचे टेस्ट करके जाएगी तो इसने ऊपर जाना। तो आल्ट क्विन सीजन लुक्स लाइक इट इज़ कमिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो थीरियम सोलाना ये वो हैं, बहुत बड़ी नीचे की तरफ पुश नहीं लेंगे, लेकिन लेट से लेते भी हैं तो वो क्या होगी, जैसे ये प्रीवियस लो है ना, एक ये और एक ये, हम कोई और चीज़ नहीं लगाते। चले, मैंने चूंकि ये रखनी है तो मैं उनको उतारता नहीं हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। सिंपली सिंपली ये रखें कि मार्केट जैसे इससे नीचे आकर लिक्विडिटी उठाएगी ना, तो मैंने दोबारा यहाँ से लॉन्ग में इंटर होना है। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आती है तो ये जो एरिया है मैंने यहाँ से इंटर होना है, ठीक है। यानी नेक्स्ट पुश से आपने लॉन्ग में होना। लॉन्ग कभी ऐसे नहीं होता कि आप ऊपर जाके पुश होते हैं। हाँ, यहाँ पे आके ऊपर बैठ जाती है और आवर्स एंड आवर्स गुजारती है, यानी 4 आवर्स की 2-3 कैंडल्स बनाती है, तो इट इज़ साइन कि हाँ ये दोबारा यहीं से ऊपर की तरफ पुश ले सकता है। अदरवाइज मार्केट को ऐसे ही करना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा इजी है। आपके पास अगर चार्ट में आपको कुछ भी नहीं ना नज़र आ रहा, लेट से मैं ड्राइंग भी और सब कुछ ही बंद कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ना इस वक्त ये पता नहीं क्यों सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेट्स से ये है हमारा लिक्विडिटी पॉइंट, ये है हमारा 50 EMA, ये ऊपर जाता है, यहाँ इससे थोड़ी सी लिक्विडिटी उठाता है, नीचे की तरफ आता है और ऐसे निकलता है। तो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, एक एंट्री लेनी चाहिए। दूसरा, आपको जो अभी जीपी दिखाई है, ठीक है, इसके ऊपर बैठ के टाइम स्पेंड करता है तो ठीक है, बेशक मार्केट यहाँ जाके बैठ जाइए, इससे भी ऊपर वाले टारगेट पे स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप ही जाएगी ना। तो जिस चीज़ को वो पक्का करी जाती है, आप या ऊपर जाके बैठ गए, आप लॉन्ग लगाएं, इसके नीचे आप वो कर दें, क्या उसे बोलते हैं, स्टॉप लॉस कर दें। अगर आप कहते हैं कि यार ये स्टॉप लॉस बहुत करीब है, मैं यहाँ जाके अगर बैठे ना, मैं यहाँ से लॉन्ग लगाना चाहता हूँ, मैंने जेन बना लिया, यहाँ से लॉन्ग लगाऊंगा क्योंकि सपोर्ट पे है और इसको यहाँ पे जाना है, तो मैं इधर यहाँ पे और इधर ये जो पिछली 1.5 है इसके नीचे लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब ये गिरेगा ये 2800 तक तो लाजिम आ सकता है बड़े आराम से। 2820-25 तक तो इसने लाजम आना है और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाना है, तो क्यों ना यहीं से फिर लॉन्ग में एंट्री ली जाए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम मोर एक्सपेक्टिंग विद द एथेरियम। सोलाना, सिंपली सोलाना को भी हम टेस्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, ओहो तो लेके आए यहाँ पे ओवरऑल। ऐसे सोलाना के लिए भी बेस्ट एंट्री यही होगी 0.5, अगर नेक्स्ट एंट्री लेते हैं इसके ऊपर। उसकी मेन रीज़न ये है कि या तो यहाँ पे आके सपोर्ट कंटिन्यूसली दे तो दोबारा आप एंट्री लेने की कोशिश करें, ठीक है। मेन रीज़न ये है कि हम थोड़ा सा मैनेज करके चल रहे हैं कि ये चीज़ लाइन क्रॉस हो जाए, ठीक है, और ये थोड़ा सा और नीचे आके कंफर्मेशन दे दे, क्योंकि ये अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है ना, तो ये कैंडल क्लोजिंग थोड़ी कंफर्मेशन दे दे। थोड़ा सा लेट चले जाए ना अपने ऑल्ट क्विंस की तरफ, ठीक है। बिटकॉइन में हमने बड़ी ट्रेड कर ली है, अब हमने ऑल्ट क्विन में जाना है, तो छोटा छोटा जाएँ, थोड़ा थोड़ा जाएँ, जैसे ही फिर ऑल्ट क्विन सीजन आएगा फिर आप मेजर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो थीरियम सोलाना XRP वगैरह में ही होनी चाहिए। XRP भी एक दोस्त पूछ रहा था, मैंने उसका आई थिंक बता दिया था चेक करके, ये XRP जो है ना, किधर गया XRP, 4.5 मैंने मेरा ख्याल देखा था, इसका ना जो अपकमिंग टारगेट होना चाहिए, 4.5 नहीं, 3.5, ठीक है ना, का तकरीबन टारगेट 3.39 बनता है,
होना चाहिए XRP का यहाँ से। देखिए सारे मेजर सपोर्ट पे आके जब उसने क्रॉस कर ली उसके बाद उसने पंप ही लेना था। और अगर आप मज़े की बात देखें, ये इसने एक एक लिया, ये अभी तक थर्ड ले रहा है, और हो सकता है इसकी थर्ड यहाँ तक चले जाए और उसके बाद वो नीचे की तरफ आए और फिर 5 लेने के लिए ऊपर की तरफ क्रॉस करे। और अगर इसने ऑलरेडी कर लिया है तो डेफिनेटली ये अभी नहीं आपको पता चलेगा, आपको कल तक पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा डेली में, सिंपली यार ये 50 को टच करने के लिए आएगा, ये आएगा 50 को टच करेगा और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ, सॉरी 4 आवर में कहना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नीचे की तरफ आएगा, XRP में भी 50 को टच करेगा, विक मार सकता है यहाँ तक 65 तक, उसके बाद जब वापस जाए तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ एंट्री, ठीक है। लेट एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, आई विल नॉट एवर इनकरेज यू। याद होगा पिछली दफ़ा आपको वेरी क्लियरली आपको याद होगा कि मैंने आपको मेरे भाई क्या कहा था कि 3.73 से हम एंट्री लेंगे। 2 दिन पहले की वीडियो देख लें, एग्जैक्टली यहाँ पे कहा था। मार्केट आई, यहाँ पे उसने शॉर्ट किया, उसने एक और बनाया नीचे। और आपको इससे मैं भी और मज़े की बात बताऊँ, जब वो इसको क्रॉस करेगा ना तो ये 3200 या 3300 तक जाएगा और ह्यूज उसमें फ़ायदा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े आराम से यहाँ एग्जैक्टली यहाँ से मैंने लॉन्ग पकड़ी हुई है। तो मैं शॉर्ट पे नहीं, नेट की वजह से या क्या, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कह रहा। पर एनीवे, जब वो इसको क्रॉस करेगा तो हमारे पास सेल कंफर्मेशन आएगी, इसका मतलब मार्केट मजीद नीचे की तरफ फॉल करेगी। तो स्टिल बात यही होती है, आप टॉप से पकड़ें। मैंने बिल्कुल आधा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पकड़ा, आधा कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे पकड़ा, ठीक है ना। वेरी सिंपल। और इसको भी पकड़ने के लिए अगर मैं इसको 1 आवर में लेके जाऊँ, जस्ट टू शो यू गाइस, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, और है ना, जब आप यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलते हो ना, आप हमेशा गोल्डन पॉकेट पे ही नज़र रख सकते हो कि ये मेजर पॉइंट है। मार्केट जब इससे नीचे ऊपर निकल के भी नीचे आती है ना, तो इसका मतलब मार्केट आपको कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ जी आप इसमें नीचे की तरफ एंट्री ले लें, ठीक है। आपको पता है कि हम जिन जिन चीज़ों को कन्फ्लुएंस के साथ चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, लाइक एंड कमेंट छोड़ के जाइएगा। हैव अ गुड डे, बाय।